तो लड़ पड़े। तो पीछे से एक लड़का आया, उसने बट्टा मारा तो वो खोपड़ी में लगा, वो यहाँ डेथ हो गई। कील के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। ताई का लड़का खुद स्टैनो था डीसी का, हाजी इकबाल उसका नाम। तुझको बारी बारी आवाज मैं न दूंगा। तय जी 4 करोड़ की मेरी जायदाद है, वो सारी उन्होंने खो ली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल काविश और मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर खान बलोच। मैं इस वक्त मौजूद हूं ओल्ड एज होम सहीवाल में। मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं जिनकी कुल कायनात उनका एक बेटा था जिसको कत्ल किया गया, और उसके बाद डीसी ऑफिस सहीवाल के एक मुलाजिम ने और इनके सगे रिश्तेदार ने जो है इनके मकान पे कब्जा किया। आइए जानते हैं क्या तफसीलात हैं इस सारे मामले की और यहाँ तक ये कैसे पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गो ये सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका बेटा कैसे कत्ल हुआ। वो दोस्त थे, बस पत्थर चुग रहे थे पहाड़ियों के, तो लड़ पड़े। तो पीछे से एक लड़का आया, उसने बट्टा मारा तो वो खोपड़ी में लगा, वो यहाँ डेथ हो गई। बिल्कुल सही। तो घर पे किस तरह रिश्तेदारों ने कब्जा किया? कौन रिश्तेदार थे? ये कहाँ रहते थे? अंसार गली विच, यानी कि हवेली थी, 4 घर हम इकट्ठे रहते थे। बिल्कुल सही। तो 2 घर फौत हो गए, 2 घर हम थे। ठीक है। तो मेरे ताए के लड़के ने असल कागज मेरे घर से उठाकर मुल्तान हाई कोर्ट में ले जाकर, तो उधर पैसा बहाकर, तो वो अपने नाम अपने प्यो दादे के नाम करा दिए, जो मेरे थे वो नकल करार दे दिए। बिल्कुल सही। तो मैं एक दिन लेके उनके पास गया, मैं कहा मेरा भी हिस्सा है। कहता ये तो नाकाम है। तो मैं बड़े बड़ी अदालतों में गया, मेरी किसी ने नहीं सुनी। आपने भी कोशिश की, अदालतों में गए जी कि आपका घर आपको वापस मिले? हाँ जी, कोई की जी, थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन वो मेरे पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला, यही बात है। वकील के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। ताई का लड़का खुद स्टैनो था डीसी का, हाजी इकबाल उसका नाम। अंसार गली डीबरा स्कूल के पास मेरी हवेली है। तो मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे माँ बाप का सामान, मेरे सारा सामान भी उन्होंने रख लिया। तो वो लड़ने को पड़ते थे, मैं मुनासिब नहीं समझता, मैं सब कुछ छोड़ के घर से निकला। आपने सामान भी छोड़ दिया? सामान भी नहीं उठाया? छोड़ दिया बेटे, मैं शरीफ था ना लड़ने का, मेरे पास हिम्मत नहीं था। तो अकेला था। तो फिर मैं छोड़ के ना यहाँ आ गया। चलते चलते ना 2-3 दिन के बाद यहाँ आया तो राणा साहब ने मुझे सीने लगा लिया, दाखिल कर लिया। और आपने दूसरे रिश्तेदारों से कोशिश की कि किसी की से बात करके? सारे उनके साथ थे, सारे उनके साथ रलते थे, मेरे साथ कोई नहीं रलता था। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि मेरे पास पैसा नहीं था, उनके पास पैसा था। मेरे जो दूसरे रिश्तेदार नीचे वाले थे ना, गरीब उनको वो मुहैया कर देता था, वो उनके साथ रल जाते। अब आपके जो है कोई, आपका सिर्फ एक ही बेटा था? कोई बेटे नहीं? और नहीं, एक ही बेटा था। एक ही सहारा था टोटल? बिल्कुल वही था, एक ही सहारा था। और जो है आपकी बीवी? वो करंट पड़ा, लोहे वाली मशीन थी, पहले आती 2500 की, तो उसको करंट पड़ा था। वो यहाँ मैं शाम को काम से आया तो वो मक्खियाँ बिन कर रही थी, बच्चा रो रहा था। तो मैंने देखा तो मोहल्लेदारों ने मुझे बताया कि ये तो सुबह का मौका हुआ। आप कहाँ थे? मैं काम पे था, जेल डिप्टी गुलजार भट्ट के साथ मैं काम करता था, उधर मुर्गा काटता था। मेरा काम है कसाओं का, कसब। हाँ जी। तो पूचड़मैन। तो मैं उधर काम कर जब 5-6 बजे आया तो देखा तो सारा मौका महल। दिल करता है कि आपको आपका घर मिल जाए? जी, दिल तो करता है। कोई अगर कोई हुकूमत पंजाब, कोई जज, कोई वकील या कोई मीडिया का बंदा आपकी मदद करे तो आपको दिल करता है कि आपको घर आपका मिल जाए? जी 4 करोड़ की मेरी जायदाद है, वो सारी उन्होंने खो ली है। तो अब कोई सहारा नहीं? नहीं, अब यही सहारा। बहुत अच्छा यहाँ माहौल है, लेकिन मेरा दिल तो भजन करता है कि मुझे मेरी आधा ही मिल जाए मुझे। तो यहाँ माशाल्लाह परसों चौथ 5-6 मीडिया वाले आए थे, उन्होंने भी मेरी रिपोर्ट लिखी है। बिल्कुल सही। किस तरह इस यहाँ पे आप टाइम गुजारते हैं? बहुत अच्छा जी। क्या क्या आपके मुशागिल हैं यहाँ पे? क्या क्या काम करते हैं? क्या खेलते हैं? किस तरह टाइम गुजारते हैं? हम लूडो भी खेलते हैं, ये कैरम बोर्ड भी खेलते हैं, तो शाम को वॉलीबॉल भी खेलते हैं। तो ग्राउंड साहब ने बनाए हुए बड़े बड़े अच्छे पीछे। तो यहाँ रोटी बड़ी अच्छी मिलती है, टाइम सिर खाने सिर मिलता है, बहुत बकरों के साथ, मच्छियों के साथ। तो यहाँ का माहौल घर से भी बहुत बेहतर है। तो लिबास सीते सिलाए हमें मिलते हैं,
बुजुर्गों, यहाँ पे किस तरह टाइम गुजरता है? सुना है आप गाने भी गाते हैं, गाने भी सुनाते हैं यहाँ के लोगों को। जी जी, मेरे दोस्त जितने भी हैं नीचे ऊपर सारे मेरे साथ बैठते हैं। हम शाम को पिकनिक मनाते हैं जब, तो मौसीकी भी होती है। क्या मौसीकी गाते हैं, क्या गाते हैं? हमें भी कुछ सुनाएं। अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तो मन की सदा। मितवा मेरे याद तुझको बारी बारी आवाज मैं न दूंगा। आप हाकिम वक्त से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से घर के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहेंगे कि वे वो इंसाफ मेरे साथ कराएं, तो हाई कोर्ट मुल्तान में चल के मेरे असल कागज निकालें थब्बू से, नीचे वाली तह से। तो मुझे आधा तो मिलना चाहिए, मेरा हक है। मेरा सब कुछ तो लुट गया, मेरा घर चला गया, मेरी वाइफ चलेगी, मेरा बेटा चला गया, तो अब कुछ ना कुछ तो मुझे हासिल होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी, ये मेरा साथ दे दें थोड़ा सा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जी, इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ये बुजुर्ग की कुल कायनात उनका घर था, उनकी बीवी हयात नहीं रही, उनकी बेटी की वफात हो गई, उनका बेटा कत्ल हुआ और अब ये बेघर हैं, बेसहारा हैं। इनकी हाकिम वक्त से ये अपील है कि बराए मेहरबानी इनकी सपोर्ट की जाए और हाजी इकबाल जो कि डीसी ऑफिस सहीवाल में स्टेनो है, उससे इनकी प्रॉपर्टी लेके दी जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।